हाय फ्रेंड, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो हूँ और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल लैबोरेटरी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है टॉपिक है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CSF। आज इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे कि इंट्रोडक्शन, फंक्शन, कलेक्शन कैसे करते हैं और इसका कंपोजिशन क्या है। दैट मीन्स उसके वो क्या क्या कंटेंट करते हैं, मैंने क्या क्या रखता है। ठीक है, इसके बाद डिटेल्स में मैंने CSF के बारे में सारी चीज़ जानकारी देंगे। इसके बाद फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन, एक 1 बाय 1 आपको सारा चीज़ बताऊंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए और हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आता ही है। इसीलिए आप लोगों को सारा चीज़ बताया जाएगा और इसको जानकारी ले ले। कम से कम सेरेब्रो CSF का कम से कम 4 पार्ट तक हमको लगता है, 4 या 5 पार्ट चलेगा। डिटेल्स में जानकारी देंगे। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा जो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब अब हम बढ़ते हैं और एक चीज़ हम आप लोगों को बता दें कि आप लोग ये मत सोचिए सर MCQ नहीं करवा रहे हैं। MCQ कहाँ से आता है? MCQ तो ये थ्योरिकल से तो आता है। यदि आपको थ्योरिकल अच्छा से नॉलेज हो तो MCQ की जो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब भी एग्ज़ाम का समय आ जाएगा, कोई डेट निकल जाएगा, तो आप लोगों को मैं रिवाइज करवा सकता हूँ MCQ दे करके MCQ करवा सकता हूँ। सारा चैप्टर माने जैसे बॉडी फ्लूइड का हो गया, उसको एक क्लास में मेन पॉइंट देकर वो क्लियर करवा सकता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं MCQ नहीं दूँगा, MCQ भी दूँगा। तो जैसे जैसे मैं ऐसे बॉडी फ्लूइड का पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूँ, CSF हो गया, इसके बाद का क्या कहते हैं उसको, एसाइटिक फ्लूइड हो गया, पेरिटोनियल फ्लूइड होगा, सभी के सभी जितने भी फ्लूइड है सारा का सारा मैं करवा दूँगा। इसके बाद होगा सेमिनल फ्लूइड हो गया, जितने भी हैं सब का सब मैं करवा दूंगा। इसके बाद फिर MCQ भी धीरे धीरे करवाऊंगा और जितने भी स्टेन मैंने बताया था सारा स्टेन मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने। सबसे पहला क्या है, इंट्रोडक्शन में चलते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या दिया है कि CSF इज अ क्लियर कलरलेस बॉडी फ्लूइड। CSF क्या एक कलरलेस क्लियर बॉडी फ्लूइड है और कहाँ पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? ब्रेन एंड, यहाँ पर देखिए आपको मैं फिगर में बता दिया हूँ कि कहाँ पाया जाता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो निकलता है हमारे पीठ के रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके अंदर रहता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद क्या है कि द CSF इज प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड एपेंडेमल सेल्स। कहाँ ये प्रोड्यूस होता है? एपेंडेमल सेल्स में होता है। कहाँ पे? इन द क्रोइड प्लेक्सस में। कहाँ पे? क्रोइड प्लेक्सस में ऑफ द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। कहाँ पे? उसमें भी वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन में। वेंट्रिकल कितने तो 4 होता है, उसमें भी ये कहाँ होता है? ये दो लेटरल वेंट्रिकल से ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? CSF डेली प्रोड्यूस्ड अप्रॉक्स। CSF जो है डेली कितना प्रोड्यूस करता है? 500 ml प्रोड्यूस करता है। और 125 ml CSF जो कहाँ प्रेजेंट रहता है? एनी टाइम। तो 125 ml जो CSF रहता है एनी टाइम आपका वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है। इसका मैं और डिटेल से बताऊंगा कि इसका कैरेक्टर क्या होता है और रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है CSF का। तो जैसे आगे मैं बताऊंगा। ये तो नॉर्मली आपका ये क्या है, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। और जैसे जैसे नेक्स्ट आएगा सारा चीज़ बता दी जाऊँगा, कैसे इसका रिप्रोडक्शन रेट है, डेली कितना, इसमें बता ही दिए, मोटा मोटा पॉइंट तो बता ही दे रहा हूँ। इसके बाद आता है कि फंक्शन क्या है CSF का। CSF क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। किससे? शॉक से, माने चोट से। इसके बाद क्या? एक्ट एज ए रिजर्वायर टू रेगुलेट द कंटेंट ऑफ द क्रेनियम। ये क्या करता है? एज ए रिजर्वायर का काम करता है, रेगुलेट करता है। कहाँ पे? कोई भी सामान जो भी उसका कंटेंट रखता है वहाँ उसमें ऑफ द क्रेनियम में, उसमें क्या करता है? रिजर्वायर का काम करता है। उसके बाद क्या कहते हैं? मे एक्ट एज ए मीडियम ऑफ न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज इन द सेंट्रल CNS। ये क्या काम करता है कि CNS में जो है न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या करता है? उसमें न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करता है, मतलब ट्रांसफ़र करता है। इसके बाद क्या है? CSF कैरी आउट इट मेटाबॉलिक एक्सचेंज डायरेक्टली विथ ब्लड। ये CSF क्या करता है? मेटाबॉलिक एक्सचेंज करता है, दैट मीन्स वेस्ट पार्टिकल को वहाँ से रिमूव करता है। ठीक है, कहाँ से? तो ब्रेन से करता होगा। और नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट हार्मोन एंड हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ये क्या करता है? हार्मोन को और हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर को ब्रेन से क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है।
और क्या करते हैं, एक्ट्स एज ए मैकेनिकल बफर। ये क्या करते हैं, एक मैकेनिकल बफर जैसे काम करते हैं। बफरिंग माने क्या बोलते हैं, जैसे कोई चीज़ मारते हैं, जैसे बाहर से चोट लगता है तो ये क्या करता है, बफरिंग माने वहाँ से फिर रिफ्लेक्स करता है, जैसे बफरिंग जैसा काम करता है। नेक्स्ट आता है फिर कलेक्शन। कलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं। कलेक्शन जो करते हैं कहाँ से करते हैं, लंबर पंचर करके क्या करते हैं हम लोग, कलेक्शन करते हैं। यहाँ पर जैसे कि एज फॉर एग्जांपल एज ए पिक्चर में आपको दिखाया गया है कहाँ से कलेक्शन करते हैं। ये आपका निडिल पार्ट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये निडिल है, L3 और L4 के मिडिल में ये निडिल इंसर्ट किया गया है। कहाँ पे किया गया, L3 एंड L4 के इंसर्ट में। कहीं कहीं बुक में आपको L4 और L5 के बीच में बताया जाएगा, ये आपको डिफरेंस, लेकिन ज़्यादातर आपको L3 L4 में मिलेगा। यहाँ पे क्या है देख सकते हैं, लंबर पंचर में क्या दिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, लंबर पंचर इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पाइनल टैप भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं इनको, इसीलिए स्पाइनल टैप भी बोलते हैं। इसके बाद क्या, स्पाइनल टैप इज ए प्रोसीड्योर, क्या दिया, स्पाइनल टैप इज ए प्रोसीड्योर वेयर सैंपल ऑफ सेवरल स्पाइनल फ्लूइड इज टेकन फॉर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। बोलता है स्पाइनल टैप जो है एक प्रोसीड्योर है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, सैंपल जो कलेक्शन करते हैं, CSF कलेक्शन करते हैं, CSF कलेक्शन करते हैं किसके लिए, तो लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के लिए। फर्स्ट टाइम जो लंबर पंचर जो किया था वो कौन किया था, यहाँ पर दिया गया है कि फर्स्ट टाइम जो परफॉर्म किया था किसने, फर्स्ट टाइम परफॉर्म बाय क्विंकी इन 1891। फर्स्ट टाइम जो लंबर पंचर किया था किसने किया था, क्विंकी ने। कब किया था, 1891 में। अब नेक्स्ट आता है कि लंबर पंचर प्रोसीड्योर। लंबर पंचर करते हैं उसका प्रोसीड्योर क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया कि पेशेंट को हम लोग यूजुअली लाई ऑन साइड माने लेटरली हम लोग उसको बोलेंगे सो जाने के लिए, या तो विथ नी पुल्ड अप अगेंस्ट द चेस्ट, नी को नीचे मोड़ करके और कमर को ऊपर उठा करके सर नीचे करके उसको सोना पड़ेगा, या तो ऑन दो सिटिंग करके भी सिटिंग पोजीशन में आप हम लोग कर सकते हैं। और दूसरा के जैसे कि हम दो पोजीशन यहाँ पर दिखाए हैं, एक है लंबर पंचर माने लाइंग पोजीशन जिसको बोलते हैं हम लोग लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन, और दूसरा क्या है, सिटिंग पोजीशन है। दो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं पिक्चर में, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, इट में ऑल्सो डन सिटिंग अप एंड लीनिंग फॉरवर्ड ऑफ सम पिलो। जैसे हम सेकेंड पोजीशन में दिखा रहे हैं सिटिंग पोजीशन में, तो ऐसे करके ये आप कलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तीसरा, स्टेलाइज एरिया। पंचर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस एरिया को स्टेलाइज कर देते हैं। और वहाँ पर एक चीज़ और कि जब हम लोग पंचर करते हैं तो लोकल एस्थेनेसिया का भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जिससे कि पेशेंट को ज़्यादा दर्द ना हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, लोकल एनेस्थेसिया यूज हम इस्तेमाल में लेते हैं। लिग्नोकैन हुआ या तो लिग्नोकैन ही होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद क्या है, ये जो कलेक्शन करते हैं वो भी एक्सपर्ट या तो नर्स होना चाहिए या तो डॉक्टर होना चाहिए या तो एक्सपर्ट टेक्नीशियन से भी आप ये कलेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए एक एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आपको पुश अ लंबर पंचर नीडल बिटवीन टू वर्टेब्रा बोला गया है। इस बात क्या, अगर हम लोग नीडल को पुश करेंगे टू वर्टेब्रा के बीच में, L3 L4 के बीच में हम लोग पुश करेंगे इन टू द स्पेस अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड विथ विच फिल्ड विद द CSF, ठीक है। जहाँ पे CSF फिल रहते हैं वहाँ पे हम लोग पुश करेंगे। इसके बाद कलेक्ट करेंगे, कितना करेंगे, अप्रॉक्स 6 to 7 ml। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग को BP भी देखना पड़ता है। एक यदि एडल्ट मैन है तो उसके लिए BP सही होना चाहिए, 120 या 80-70 होना चाहिए। और चिल्ड्रेन का जो होता है बच्चे लोगों का, उसका अलग होता है, ठीक है, उसका 100 और 60 होना चाहिए उसका BP कम से कम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि CSF लीक्स बैक थ्रू द नीडल एंड कलेक्ट इन 3 ट्यूब। हम लोग जब फिर क्या करें, कलेक्शन करके फिर उसको क्या करेंगे, 3 ट्यूब पर रखेंगे। पहला केमिस्ट्री के लिए पहला ट्यूब, दूसरा हीमाटोलॉजी या तो साइटोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए, और तीसरा जो होता है माइक्रोबायोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए। फिर आगे हम बताएंगे केमिस्ट्री में क्या क्या टेस्ट आएगा, हीमाटोलॉजी में क्या क्या टेस्ट आएगा और माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या टेस्ट आएगा, ठीक है। और इससे पहले मैं बता दिया कि अप्रॉक्स 6 to 7 ml आपका CSF कलेक्शन होना चाहिए। इसके बाद आता है बात कंपोजिशन का या कंटेंट का। CSF में क्या क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, ग्लूकोज रहता है, सोडियम रहता है, क्लोराइड रहता है। इसका भी एक नॉर्मल रेंज होता है, इतने मात्रा में रहता है। कैल्शियम होता है, यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है।
ये सब चीज़ें जो है ये नॉर्मल रहता है, इससे कम ज़्यादा होता है। फिर उसका बारे में बताएंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बताते जाएंगे कब कौन सा बढ़ता है, कब कौन सा मटेरियल जो है घटता है। ठीक है, यदि आप लोग ये वीडियो अच्छा लगे जो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।